फूरियर सीरीज़ वीडियो नंबर 10 आप सभी का स्वागत। और अब इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं हाफ रेंज सीरीज़, साइन सीरीज़ और कोसाइन सीरीज़। किसी फंक्शंस का जो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, साइन सीरीज़ और कोसाइन सीरीज़ के रूप में एक्सपेंड किया जा सकता है, लेकिन इस इंटरवल में कंडीशन सब याद है ना, डिरिचलेट कंडीशंस कहते हैं। फूरियर एक्सपेंशन के लिए जो ज़रूरी शर्तें होती हैं, कंडीशंस, पीरियोडिक हो, पीस वाइज मोनोटोनिक हो, इंटीग्रेबल हो, वगैरह वगैरह। और ये आइडिया जनरेट हुआ है इन दो फैक्ट से, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कि अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन हो तो उसके फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में केवल कोसाइंस के टर्म्स आएंगे। अगर एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है तो उसके फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में साइंस के टर्म्स केवल आएंगे। अब अगर हमें 0 to पाई में कोसाइन सीरीज एक्सपेंशन निकालना है, साइन सीरीज एक्सपेंशन निकालना है, तो इसी आइडिया का हम इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लिख रहे हैं फूरियर साइन सीरीज एक्सपेंशन इन हाफ रेंज 0 to पाई। पहले मैं फार्मूला जैसा कुछ लिख दे रहा हूं, फिर उसको मैं डिराइव कर दूंगा। साइन सीरीज के रूप में लिखना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, वेयर बी एन इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 to पाई एफ साइन एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, साइन एन एक्स डी एक्स। At 0 पाई the Fourier sum will be 0. The sum will be 0. At x equals to lambda, lambda belonging to open interval 0 पाई, माने लैम्डा 0 और पाई के बीच का कोई पॉइंट है। The sum will be वन अपॉन टू एफ ऑफ लेमडा प्लस 0 प्लस एफ ऑफ लेमडा माइनस 0। ये लेमडा पर राइट हैंड लिमिट है, ये लेमडा पर लेफ्ट हैंड लिमिट है। देखो एफ ऑफ एक्स बराबर लिखा हुआ है, एक्स बराबर लेमडा पर सम चाहिए, तो यहाँ लेमडा रख दो, इधर एक्स की जगह लेमडा रख दो, वही सम हो गया। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लेमडा पर हम सम निकलवा रहे हैं और लेमडा पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, तब वैसे नहीं होगा। तब यही होता है, लेमडा पर राइट हैंड लिमिट, लेमडा पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, दोनों का एवरेज निकालिए। अब डेरिवेशन देखें, इन रिजल्ट्स को हम डेराइव करने जा रहे हैं। चूंकि हमें केवल साइंस के टर्म्स चाहिए, तो साइंस के टर्म्स कब आते हैं? जब ऑड फंक्शन होता है। और बेसिकली पहले से हमारे पास कौन सा इंटरवल है? -पाई to पाई, 2 पाई टाइम पीरियड वाला पीरियोडिक फंक्शंस है, साइन और कोसाइन। हम क्या करेंगे? -पाई to पाई में एक ऑड फंक्शन इस तरीके से डिफाइन करेंगे जो 0 से पाई में स्मॉल एफ ऑफ एक्स के बराबर हो। लेट अस कंसीडर एंड ऑड फंक्शन, let us consider an odd function capital F of x in closed interval -पाई to पाई such that ये odd function बराबर हो जाए दिए हुए फंक्शन f of x के, कहाँ? for all x belonging to half range 0 to पाई। ये 0 to पाई में कैपिटल एफ फंक्शन स्मॉल एफ फंक्शन के बराबर हो, ऐसा एक फंक्शन हमने कंसीडर किया। अब हम दुहाई देंगे, सिंस कैपिटल एफ ऑफ एक्स
is an odd function, therefore its Fourier series contains terms of sines only. लिखिए, since capital F of x is an odd function, in closed interval minus pi pi, therefore its Fourier series contains consists of terms of sines only. Terms of sines only, namely sigma n varies from 1 to infinity bn sin nx, where bn is equal to 1 upon pi integral minus pi to pi capital F of x sin nx dx. कैपिटल F of x की बातचीत हो रही है यहाँ से। चूंकि कैपिटल F of x ऑड फंक्शन है, इसलिए x की जगह माइनस एक्स करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, यानी कोई असर साइन पे नहीं पड़ा। तो 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से पाई कर देंगे बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई कैपिटल F ऑफ x sin nx dx by property of definite integral। ओके, और जो कैपिटल F ऑफ x हम लिए हुए हैं वो इस हाफ रेंज 0 से पाई में स्मॉल f ऑफ x के बराबर है। इस तथ्य का इस्तेमाल कर लो। वही नीचे एक लाइन है, चलो ऐसे लिख देते हैं, दैट इज बी एन इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। लॉजिक लिख दें, सिंस कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई। हो गया, यही निकलना था। तो 0 से पाई में फंक्शन को साइन सीरीज के रूप में एक्सपेंड करना मुमकिन हुआ। इसी प्रकार से आइए नंबर 2, फूरियर कोसाइन सीरीज एक्सपेंशन। नंबर 2, फूरियर कोसाइन सीरीज एक्सपेंशन। in half range 0 pi। f of x equal to a naught plus sigma n varies from 1 to infinity a n cos nx, where a naught is equal to 1 upon pi integral 0 to pi f of x dx and a n is equal to 2 upon pi integral 0 to pi f cos nx dx। अब इसका डेरिवेशन देख लें। Let us consider an even function capital F of x in closed interval minus pi to pi such that capital F of x is equal to f of x for all x belonging to half range 0 pi. Since capital F of x is an even function in this interval, therefore its Fourier series contains terms of cosines only। namely
ए नॉट प्लस सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन कॉस एन एक्स। वेयर के बाद अब सब मिटा देना, यहाँ तक वही लिखे हुए को हमने सेट कर दिया। ठीक, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 1 upon 2 पाई, यस दिमाग इधर उधर भाग रहा, 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई कैपिटल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि ये बातचीत कैपिटल एफ ऑफ एक्स की हो रही है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये इवन फंक्शन है, इसमें x की जगह -x रिप्लेस करने से साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट 0 से पाई कर देंगे। 2/2 पाई इंटीग्रल 0 to पाई कैपिटल एफ ऑफ एक्स डी एक्स बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और बढ़ा लो। पहला, एट x इक्वल टू 0 फूरियर सम विल बी f ऑफ 0 + 0, मैंने राइट हैंड लिमिट। एट x इक्वल टू पाई द सम विल बी f ऑफ पाई -0, लेफ्ट हैंड लिमिट। At x equal to lambda belonging to open interval 0 pi, the sum will be, वही एवरेज ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लैम्डा पर 1/2 ब्रैकेट f ऑफ लैम्डा + 0 प्लस f ऑफ लैम्डा -0। इतना और नोट कर लो, फिर ये प्रूफ लिखो। इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रल 0 to पाई। अब 0 से पाई में कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो ये लिख उठा एफ ऑफ एक्स डी एस, ये रहा कामा। एंड ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल -पाई to पाई एफ ऑफ एक्स cos nx dx, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखा है। x की जगह -x रखने से इसके साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम लिख दें 2/पाई इंटीग्रल 0 to पाई कैपिटल एफ ऑफ एक्स cos nx dx बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। और 0 से पाई में कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो ये आ गया इक्वल्स टू 2/पाई इंटीग्रल 0 to पाई स्मॉल एफ ऑफ एक्स cos nx dx। ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। आइए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल 1, गिवन
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई। नंबर 1, फाइंड फूरियर साइन सीरीज of f of x and hence deduce that pi by 4 is equal to 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7 plus so on. Number 2, find Fourier cosine series। हर तरीके के एग्जाम्पल आपके सामने हम रखेंगे, सरल वाला भी, कठिन वाला भी, टेक्निकल वाला भी। फाइंड फूरियर कोसाइन सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड हेंस डिड्यूस दैट पाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस सो ऑन। शुरू करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल हमने उठाया क्योंकि इसमें फंक्शन बहुत सरल है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मोनोमियल फंक्शन है, हर जगह कंटिन्यूस होगा। नंबर 1, फूरियर साइन सीरीज एक्सपेंशन। फूरियर साइन सीरीज एक्सपेंशन। इसमें बी एन कैलकुलेट किया जाता है। बी एन इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 to पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स। बी एन इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 to पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2/पाई इंटीग्रल 0 to पाई एफ ऑफ एक्स इज गिवन टू बी एक्स एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इसे पहला इसे दूसरा मान के खंडशः समाकलन कीजिए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन 0 to पाई माइनस इंटीग्रल 0 to पाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन डी एक्स। अब ये इंटीग्रल ही पूरा खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि इसके इंटीग्रल में आएगा साइन एन एक्स अपॉन एन। साइन एन एक्स में पाई रखोगे साइन एन पाई 0, साइन एन एक्स में 0 रखोगे साइन 0 0। ये आ गया माइनस पाई कॉस एन पाई अपॉन एन इक्वल्स टू माइनस पाई -1 होल टू द पावर एन अपॉन एन इज इक्वल टू पाई अपॉन एन और -1 होल टू द पावर एन प्लस 1। Therefore, Fourier sine expansion of f of x equal to x is f of x equal to sigma n varies from 1 to infinity bn sin nx equals to sigma n varies from 1 to infinity pi by n -1 whole to the power n plus 1 sin nx। पाई को बाहर कर दे रहा ये। अब वही n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 ऐसे रखते चलिए।
बी एन की वैल्यू हम लोग सही लिखे थे ना भाई, मिला लें एक बार। बी एन इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रल 0 to पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स, और एफ ऑफ एक्स एक्स है, ठीक ही तो है। इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट में n इक्वल टू 1 रखिए तो ये 2 हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ 1 हो गया, और साइन x हो गया। फिर 2 रखने पर जाहिर सी बात है माइनस हो गया, माइनस साइन 2x/2, फिर प्लस साइन 3x/3, फिर माइनस सो ऑन। ये आ गया इसका एक्सपेंशन। कुछ टर्म्स और लिखना मांगता है। अब जो चीज आपको निकालना है वो कैसे आएगा? दैट इज x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह x लिख दिया, पाई ब्रैकेट में साइन x माइनस साइन 2x/2 प्लस साइन 3x/3 माइनस साइन 4x/4 प्लस साइन 5x/5 माइनस साइन 6x/6 प्लस सो ऑन। इतना तो कर ही दें। x की जगह अगर हम π/2 रख दें ये पाई डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं क्यों, कहाँ गड़बड़ी कर रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रही बात। जैसे बाईं तरफ हम x की जगह π/2 रख देंगे तो पाई कट के 1/2 बचेगा ना। पहले हम लोग निकाल रहे हैं साइन सीरीज, ठीक है। तो साइन सीरीज का फार्मूला तो यही होता है, सिग्मा बी एन साइन एन एक्स, सिग्मा बी एन साइन एन एक्स लिखा हूँ मैं, सिग्मा बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। और फिर बी एन की वैल्यू 2/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स। ये गलती पकड़ में आई, देखो 2/पाई कहाँ छोड़ी है। मैं परेशान हूँ आखिर में हो क्या रहा है। बस बेटा 2 मिनट में ठीक कर दूंगा मैं। ये 2/पाई कहाँ छोड़ गया, तो ये 2/पाई से गुणा और होगा, इसमें भी और इसमें भी 2/पाई से गुणा और होगा, तो ये तो ख़त्म ही हो गया। और यही 2/पाई से जब यहाँ गुणा करोगे 2/पाई से, तो ये पाई कट जाएगा और -2/n आएगा। बस मैं सोच रहा हूँ गड़बड़ी क्या हो रही है, -2/n ये अरे गणित।
तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक, और ये हो गया 2। बस अब x की जगह π/2 रख दो। Putting x equal to π/2 we get, यहाँ 2 है रे दादा, π/2 इज इक्वल टू ट्वाइस ब्रैकेट में साइन π/2 माइनस साइन π/2 प्लस साइन 3π/2 अपॉन 3 माइनस साइन 2π/4 प्लस साइन 5π/2 अपॉन 5 माइनस साइन 3π/6 प्लस सो ऑन। टू को बाईं तरफ खिसका दिए, ये आ गया π/4 इज इक्वल टू साइन π/2 बचेगा, साइन π/2 1 होता है, माइनस 0 प्लस 1/3 इंटू साइन 3π/2 साइन ऑफ पाई प्लस π/2 माइनस साइन π/2 माइनस 1 माइनस 0 प्लस 1/5 साइन 5π/2 साइन 2π प्लस π/2 साइन π/2 1 माइनस 0 प्लस 1। फाइनली वी गेट π/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1। छोटी सी गलती कर, मेरा 5 मिनट बर्बाद हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी कर लो, 5 मिनट में हो जाएगा, फट से हो जाएगा। नंबर 2, फूरियर कोसाइन सीरीज, फूरियर कोसाइन सीरीज एक्सपेंशन। इसमें a0 भी निकालना होगा, a0 में मुझे याद आ रहा है कि 1/π होता है, ये फार्मूले याद रखने होंगे। a0 इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रल 0 टू पाई f ऑफ x dx इक्वल्स टू 1/π इंटीग्रल 0 टू पाई x dx इक्वल टू 1/π x²/2 यानी π²/2, और ये आ गया π/2, a0 आ गया π/2। Next, an also an is equal to 2/π integral 0 to pi f of x cos nx dx equals to 2/π integral 0 to pi x cos nx dx। अब की गलती ना करिएगा 2/π छोड़ने वाली, ये पहला, ये दूसरा, बाई पार्ट्स इंटीग्रेट किया जाए। इक्वल्स टू 2/π ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट x साइन nx अपॉन n 0 टू पाई माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई साइन nx अपॉन n dx। पाई रखोगे साइन n पाई 0, 0 रखोगे साइन 0 0, तो ये आ गया इक्वल्स टू -2/n पाई, और साइन nx का इंटीग्रल निगेटिव होगा, माइनस कॉस nx अपॉन n लिमिट 0 टू पाई इज इक्वल टू, इस माइनस को बैलेंस कर दो तो हो गया 2/n पाई, और बच गया कॉस nx अपॉन n लिमिट 0 टू पाई इक्वल्स टू 2/n पाई ब्रैकेट में कॉस n पाई अपॉन n, ये n का झगड़ा फिर गड़बड़ हो गया ना, कि ठीक है भाई, एक 1/n है, एक इंटीग्रल फिर अपॉन n आएगा, तो अपॉन n स्क्वायर, इसको n² पाई कर लो भाई, 2/n² पाई, और ये कॉस n पाई 0 टू पाई इक्वल्स टू
2/n² पाई ब्रैकेट में cos n पाई माने -1 होल टू द पावर n माइनस cos 0 माने 1। फिर इसमें इवन ऑड का लफड़ा है, उसको चेक कर लिया जाए। implies that an is equal to 2/n² पाई, हाँ, और कैसे करें, ऐसे करें। देखो जब n ऑड होगा, n ऑड होगा तो -1 -2 तो हो जाएगा -4 -4/n² पाई, n इज ऑड। और जब n इवन होगा तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, 0, n इज इवन। नाउ फूरियर कोसाइन एक्सपेंशन, Fourier cosine expansion of f of x equal to x is f of x equal to a naught plus sigma n varies from 1 to infinity a n cos nx, that is x equal to a naught pi by 2 प्लस, इसको फैला के लिखा जाए क्योंकि इवन ऑड का चक्कर है ना, a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x प्लस a4 cos 4x प्लस सो ऑन। ऑड वाले सब जीरो हो जाएंगे, नहीं ऑड वाले नहीं, इवन वाले, ये सब जीरो हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस ब्रैकेट में क्या क्या बचा, a1 cos x प्लस a3 cos 3x प्लस a5 cos 5x प्लस सो ऑन इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब देखो -4/पाई सभी में रहेगा, तो -4/पाई हमने लिख दिया। अब a1 की वैल्यू क्या आएगी, अब यहाँ पे क्या बचा, 1/n² बचा है, तो 1 में हो जाएगा सिर्फ cos x, ठीक, प्लस cos 3x/3² प्लस cos 5x/5² प्लस सो ऑन। इसकी नंबरिंग कर दें 1, एक सेकंड पार्ट है, इसके फिर से नंबर डाल दे रहे हैं 1। अब π²/8 निकालना है, x इक्वल टू 0 पुट कर दे रहा है, हाँ, π²/8 आ जाएगा। चूंकि f ऑफ x इक्वल टू x कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए x बराबर 0 पर हम इसका सम नहीं चर्चा कर रहे हैं, डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर जो सम होगा, x इक्वल टू 0 पर जो सम होगा वो 0 पर राइट हैंड लिमिट होगा, अगर 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता तो। चूंकि वो कंटिन्यूटी की बात है, इसलिए x बराबर 0 पर सम क्या होगा, x बराबर 0 पर वैल्यू, पुटिंग x इक्वल टू 0, वी गेट 0 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 4/पाई और ब्रैकेट में 1 प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस सो ऑन। इम्प्लाइज दैट, अब देखो पाई बाई 2 इज इक्वल टू 4/पाई ब्रैकेट में 1 प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस सो ऑन। अब इसे भी इधर कर दो, तो आ गया π²/8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस सो ऑन। इस वीडियो में बस यहीं तक, एग्जाम्पल का दौर जारी रहेगा। थैंक यू।